देखिए, ये बिल किसानों के जीवन में नया परिवर्तन लाएगा। विपक्ष के लोग, विपक्षी पार्टियां वह लोगों को, किसानों को खासतौर पर गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ मुद्दों को लेकर एपीएमसी या एमएसपी को लेकर वह खासतौर पे किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। यह विषय लंबे समय से खुद कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी उठाया गया था। अपने घोषणा पत्रों में भी इसकी घोषणाएं पहले उन्होंने की थी, लेकिन आज सच कहें तो यह किसानों के हित का ये ऐतिहासिक काम सिर्फ और सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। अभी तक बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मंडियों तक ही केंद्रित रहती थी और जहाँ पर मंडी होते थे वहीं पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर अपनी अब जो देश के किसी भी कोने में अब अपना किसान अब बिना रोक टोक के कहीं पर भी अपने फसल को ले जा सकता है, बेच सकता है, अपनी शर्तों पर उसको बेच सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो सारी चीज़ें सिर्फ एक क्षेत्र से निकलकर अब गांव-गांव में आएंगी। कोल्ड स्टोरेज आएंगे, वहाँ वेयर हाउसेज आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में यह बड़े रोजगार का अवसर भी नौजवानों को प्रदान करेगा। चीज़ें एक जगह से सेंट्रलाइज्ड होने के बजाय में वो डिसेंट्रलाइज्ड हुई हैं। गांव-गांव में किसानों को भी व्यापार करने का मौका मिलेगा, नौजवानों को रोजगार का अवसर भी इसमें मिलेगा। नोएडा माननीय विधायक पंकज सिंह जी, किसानों को अब डरने की जरूरत नहीं है। जगह जगह प्रदर्शन अगर हो रहा है तो उनके अंदर कुछ न कुछ तो है, भ्रांतियाँ हैं। देखिए, विपक्ष के लोग कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसीलिए हम लोगों ने अपने मीडिया के भाई बंधुओं के साथ बातचीत करके आपके माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का फ्लोर पे दिया गया स्टेटमेंट कि एमएसपी नहीं हटने जा रहा, ये विधेयक एमएसपी के लिए नहीं था। ये विधेयक किसानों के सशक्तिकरण और उनके प्रोडक्ट को आगे बांटने के लिए था। एमएसपी व्यवस्था अगर कोई बदली जाती है या बदली जाएगी तो उसके लिए सबसे बड़ा कौन व्यक्ति है, कौन नेता है जो इसके मुंह से, प्रधानमंत्री अपने मुंह से आप मीडिया के सामने कह चुके हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुके हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे किया गया कोई भी स्टेटमेंट वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, और वो भी अगर ट्रेजरी बेंच के सदन के नेता की ओर से हो तो वह अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री जी ने उसको रिपीट किया है कि एमएसपी नहीं हटेगा। हम किसान के आदमी देके किसी को बटाई पर देते हैं। अब हमने ये किसान के बटाई के लिए कोई बटाईदार बड़ा हो सकता है। बड़ा बटाईदार होने का फायदा क्या है? एटलीस्ट ही विल ब्रिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, ही विल ब्रिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द सीड्स, ही विल ब्रिंग द इवन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इवन जो गेहूं अगर यहाँ से चल के अगर मान लीजिए पंजाब में जाके बिकेगा, हरियाणा में जाके बिकेगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी किसान को नहीं देना है। तो किसान तो इसमें सबसे सेफ है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सैकड़ों सालों से होती चली आ रही है, और ये आने वाले समय की हमारी जरूरत है कि बढ़िया उसे खाद मिलेगा। भाई किसान के पास तो बीज का पैसा नहीं होता, कई बार आड़ती से या किसी साहूकार से वो 2 रुपये 3 रुपये सैकड़े ब्याज पर पैसा लेकर बीज के लिए लोन लेता है। तो आज वो इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर जिसे हम कह रहे हैं, वो इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी लाएगा, बीज लाएगा, खाद लाएगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराएगा, फसल बीमा कराएगा। ये सब जिम्मेदारी उसकी हो गई। और किसान के पास राइट है कि वो अपनी मार्केट का पैसा अपने जो चाहे अपना पैसे से, और जिससे बढ़िया पैसा मिले उससे डील करे। और उस बीच में 4 लोग मांगने वाले आएंगे, आप 100 रुपये देते हो, मैं 110 रुपये देता हूँ, 120 रुपये देता हूँ, किसी से भी। और ई मंडी मार्केट से डील करें। कोई जरूरी नहीं है वो अपने आसपास के नोएडा के किसानों, नोएडा के व्यापारियों से करे, वो हरियाणा पंजाब के और राजस्थान के व्यापारी से भी कर सकता है। तो ओपन मार्केट है उसके लिए। तो किसान को कोई भी इसमें रिस्क नहीं, किसी और का रिस्क हो सकता है लेकिन किसान का नहीं रिस्क। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया राजेश भाई ने कि अगला सवाल ये भी होगा कि जहाँ इंटरनेट होगा वहाँ नेट भी होगा कि नहीं होगा, बिजली भी होगी कि नहीं होगी। तो हमने पहले बिजली का इंतजाम किया, फिर इंटरनेट का इंतजाम किया, ऑप्टिकल फाइबर्स गाँव-गाँव तक, घर गाँव पंचायत तक पहुँचाया, और उसके माध्यम से SIS सेंटर्स बनाए। और अब करीबन 12,000 ऐसे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जो छोटे किसान, छोटा किसान हो सकता है इसमें को आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनमें कोई बाहर का सरकारी कर्मचारी नहीं होगा, वहीं के किसानों के ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो ग्रुप्स इस एक्टिविटी में किसान के साथ पार्टिसिपेट करेंगे।
तो ऐसा नहीं किसान अकेला नहीं होगा, उस पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये भी उस बिल का हिस्सा है। हम ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। भंडारण की सीमा किसकी बढ़ाई गई? किसकी बढ़ाई गई? किसान की, बिचौलिए की नहीं बढ़ाई गई। तो अगर किसान की भंडारण, किसान अपना प्रोडक्ट अपने घर में स्टोर कर रखता है तो ताकत किसकी बढ़ी? किसान की बढ़ी ना। वो जब जरूरत होगी, जब माल का रेट अच्छा मिलेगा तब बेचेगा। दूसरा विषय आपने कहा अकाली दल को क्यों नहीं समझा पाए। देखिए, वो उनकी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। जिस दिन अकाली दल की मंत्री इस्तीफा दे रही थी तो मैं पार्लियामेंट में उनके साथ में ही बैठा हुआ था और हम लोग हंस रहे थे, अपनी तैयारी करके आए थे। वो उनकी वहाँ की राजनीति का विषय है। उसका देश की इन व्यवस्थाओं से तो कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, वहाँ मंडी व्यवस्था एक अपने आप में व्यापार बन गया है। 2.5% मंडी टैक्स लगता है और वो मंडी टैक्स में मंडियाँ कौन चलाते हैं वो आप भी जानते हैं। तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, ना कि इस बिल से कोई समस्या है। लोग किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष ने ये आज नहीं लंबे समय तक यही किया है, इसीलिए ये हश्र भी हुआ है। जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए और इसीलिए आज देखिए अलग अलग राज्यों में भी और केंद्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो आज धीरे धीरे उनका विपक्षी दलों का जनाधार खिसकता चला जा रहा है, सिमटता चला जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबी भी है और लोगों को ये अवसर भी है कि वह अपनी बात को कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लोग, गांव-गांव में रहने वाले हमारे किसान, मजदूर, आज वह सब इन सब तथ्यों से बिल्कुल अवगत भी हैं और वह जानते हैं कि उनके साथ कौन खड़ा है और उनको दूसरा धोखा देने वाले कौन हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट हैं। दोगुनी हो इस दिशा में निरंतर उन्होंने प्रयास किए हैं और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भी अपने किसानों के लिए जो पूरे देश भर में यह कड़ी चालू हुई है, अपने मीडिया के बंधुओं के साथ बैठकर अपनी बात कहना और आप गाँव में भी जाकर अपनी बात कहना। कई जगहों पे 12-13 जगहों पर तो अभी आदरणीय सांसद जी ने वह कई जगहों पे बातें कही हैं अपनी बात, और आज आप लोगों के माध्यम से वह अपनी बात रखना चाहते हैं कृषि विधेयक के ऊपर। यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच में आदरणीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं श्री मनोज गुप्ता जी, हमारे मीडिया का काम लंबे समय से देख रहे श्री विनय एवं हमारे विनोद शर्मा जी और तन्मय। साथ है गौतम बुद्ध नगर जिला से माननीय सांसद महेश शर्मा जी। कृषि विधेयक 2020 को लेकर मैंने आज प्रेस वार्ता भी की है। इनसे जानते हैं कि क्या किसानों को अब डरने की ज़रूरत नहीं, साथ ही साथ क्या किसानों को क्या क्या फ़ायदे होंगे इससे, हम इन्हीं से जानते हैं क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, ये बिल किसानों के जीवन में नया परिवर्तन लाएगा और जिस किसान का कहीं ना कहीं आड़ती और बिचौलियों से फंसा रहता था, आज उस किसान को ये मौका मिला है कि वो अपना सामान किसी भी मार्केट में, किसी भी मंडी में, देश के किसी भी कोने में बेचे, या और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट का उस पर कोई खर्चा नहीं आएगा। यहाँ तक कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में किसी तरह का टैक्स, उपकर, GST कुछ नहीं लगेगा। वो पूरी तरह से स्वच्छंद होगा अपने सामान को कहीं भी बेचने के लिए। MSP पे अगर मंडी में बेचना चाहता है मंडी में बेचे, मंडी से बाहर उसको अगर अच्छा कीमत मिलती है तो बाहर बेचे। इस 3 दिन के अंदर उसकी पेमेंट सुनिश्चित की गई है। अगर कोई बाहर सामान बेचता है मंडी के बाहर तो किसी कोर्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है अगर आपस में अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो 1 महीने के अंदर SDM कोर्ट में उसका फैसला हो जाएगा। ये सारे विषय किसी न किसी तरह किसान के हित में हैं और उनको भी ये विश्वास है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो किसानों के लिए अहित करता हो। सांसद जी, एक सवाल और था कि बात तो हो रही है कि पेमेंट टाइम से होगा, लेकिन अगर हम गन्ना किसान की बात करें तो उनके भी ये बात हुई थी कि टाइम से पेमेंट होगा, वहाँ भी दिखते हैं। तो आगे कुछ ऐसी पारदर्शिता आप जरूर रखना चाहेंगे जिससे कि ये जो भविष्य में जो घटना इस तरह की ना घटे। गन्ना किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने व्यवस्थाओं में बदलाव लाए हैं, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन क्योंकि एक लंबी व्यवस्था चली आ रही थी तो इसको समय लग रहा है इसको थोड़ा सा ठीक करने में, लेकिन काफ़ी कुछ ठीक कर दिया है। अच्छा, एक लास्ट जाते सवाल ये है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है और अब गौतम बुद्ध नगर जिला से हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी है ये, और में भी कुछ आपने सोचा है कि यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार कैसे मिले? देखिए, ये इस पे खाली हमारे आसपास के लोग, नोएडा के ही लोग नहीं, पूरे प्रदेश के और देश के लोग भी अपेक्षा करते हैं कि नोएडा एक औद्योगिक नगरी है, यहाँ रोज़गार मिलेगा। और मैं समझता हूँ एयरपोर्ट का आना, इस तरह के और उद्योगों का, फिल्म सिटी का आना, ये सब चीज़ें किसी न किसी तरह से उद्योगों का बढ़ाएगी देगा और इससे रोज़गार का साधन उपलब्ध होंगे। तो ये थे हमारे साथ माननीय सांसद गौतम बुद्ध नगर जिला से महेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट की और कहा भी कि कृषि विधेयक बिल से किसी को न डरने की ज़रूरत है, और कृषि विधेयक बिल से किसानों को किस तरह का फायदा हो ये भी बता रहे हैं। तो योगी अजीत के साथ मैं राजन कुमार, पूरे समाचार, नोएडा।